सोशल इशू हुआ है मास मोलिस्टेशन, उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो सर आप बता सकते हैं मास मोलिस्टेशन हुआ क्या है बेंगलोर के अंदर? मैंने कुछ सीसीटीवी फुटेज देखे थे बैंगलोर में, जो भी इंसिडेंट हुआ देखकर काफ़ी बुरा लगा। जैसे कि ऐसा कुछ भी प्रोवोकिंग नहीं था इनिशियली गर्ल्स की तरफ से, ऐसा कुछ भी, एंड देन लेटर ऑन जो हुआ काफ़ी शेमफुल था। सो आई बिलीव दैट ऐसा नहीं होना चाहिए था। इट्स कम्प्लीटली मेंटालिटी रिलेटेड, एंड ऐसे इंसिडेंट्स ना हो तो हमारी सोसाइटी काफ़ी बेटर हो। मास मोलिस्टेशन is actually when a group of boys are coming and they make the girls feel insecure and which may hurt, their words may hurt the girl, and because of that family don't allow the girls to go out alone, and it's not good actually. Mass molestation in Bangalore. Yes sir. Actually that night is girls with this mini skirts were molested by the young couples, actually boys. It was the problem they faced in the society. Okay, sir. Yeah, this is something wrong, and I'm against this. It happens so many times nowadays that girls are feeling insecure, and it hurts the girls a lot. And so many times their family don't allow them to go out. It's the reason is that the boys start disturbing them, and they are not feeling secure. तो सर मेन रीज़न क्या था कि लड़कियां, प्रॉब्लम ये आ रही है कि लड़कियां जाके कंप्लीट नहीं कर रही हैं एफआईआर, तो आपके हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है कि लड़कियां कंप्लीट क्यों नहीं कर रही हैं? वेल मे बी तो उनको जुडिशियल सिस्टम में इतना ट्रस्ट नहीं है, या फिर वो नहीं चाहते कि इतना ट्रबल क्रिएट हो, लाइक उनकी फैमिली हाईलाइटेड हो, या उनका सोशल स्टेटस इस वजह से प्रॉब्लम में आए। सो मोस्ट प्रोबेबली आई बिलीव दैट उनका सोशल स्टेटस इस सबसे ट्रबल होता है, वो हाईलाइट होता है मीडिया में, सो वो शायद नहीं चाहते ये होना। लड़कियों को आज़ादी जो मिली है उसके साथ अगर पुलिस की व्यवस्था बढ़िया हो जाए तो लड़कियों की आज़ादी सफल हो जाएगी, क्योंकि पुलिस की व्यवस्था अपने यहाँ थोड़ी सी इसलिए खराब है कि जरा सा भी कोई केस होता है और अपन पुलिस पर एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उस एफआईआर की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कोई भी महिला या कोई भी लड़की उस एफआईआर से बचना चाहती है, और जब तक एफआईआर दर्ज करने वाले वहां पर एजुकेटेड पर्सन पूरे नहीं बैठेंगे, मतलब आप पुलिस महकमे में देख लीजिए, आप पुलिस के कर्मचारी से मिलिए जो सिपाही है, उसकी जो भाषा है वो थर्ड ग्रेड भाषा होती है। आप पुलिस के एसपी से मिलिए, उसकी भाषा बहुत सम्मानजनक होती है, सामने वाले का पूरा सम्मान करता है, और ऐसा नहीं लगता अपने को कि अपन गलत जगह आ गए। लेकिन जहां अपन सिपाही या थानेदार लेवल तक पहुंचते हैं वहां बिल्कुल ऐसा लगता है अपने को कि अपन बहुत गलत जगह आ गए, और एक बार जो थाने पहुंच जाता है वो दोबारा ये वहां से कसम खा के आता है कि मैं अब थाने नहीं जाऊंगा। अगर ये व्यवस्था सुधर जाए, वहां एसपी लेवल पर अगर ये इंक्वायरी हो, कम से कम भारतीय बालिकाओं के लिए मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि वो इस तरह की एक कमिटमेंट जारी करें कि जो लड़कियों का है उसको एसपी लेवल पर अगर वो लें तो मैं सोचता हूं हर लड़की अपनी शिकायत दर्ज कराने। सर अभी दिल्ली गैंगरेप भी हुआ था, उसके बाद भी सर ये केस हुआ है, तो आप सर कुछ ना कुछ तो पॉलिटिशियन का भी गलत होगा इसके अंदर? सर बिल्कुल, पॉलिटिशियन अपने वोटों की खातिर इन गैंगों को सक्रिय सहयोग करते हैं, इन पर पूरा बर्दाश्त होता है। गैंगरेप हुआ था जो उसमें 18+ लोग थे, उन लोगों को रिहाई दे दी गई थी क्योंकि वो 18 के थे बस। तो मैं चाहता हूँ कि यार ऐसा लॉ बनना चाहिए कि 18 जो एज फाउंडेशन है वो तोड़ दिया जाए, क्योंकि ऐसा क्या हुआ कि अपन लोग की जो एज वाले लड़के हैं वो गलत काम कर देते हैं और फिर क्या सोचते हैं उनसे कुछ होगा, इन्हें मिल जाएगी, रिहा मिल जाएगी, तो वो लोग कुछ करते नहीं है। लड़कियों को थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए गलती उनकी नहीं है। अगर किसी ने उनको हैरास किया या फिर उनका रेप किया तो गलती उसमें लड़कियों की नहीं है, गलती लड़कों की है। इसलिए लड़कियों को शर्म नहीं आना चाहिए कि उनके साथ ऐसा हुआ, लड़कों को शर्म आनी चाहिए कि उन लोगों ने ऐसी गंदी हरकत करी है, इसलिए थोड़ा एंड मैं भी दिल्ली से हूँ, मुझे भी पता है गैंगरेप हुआ या जो भी ऐसा हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां अपने कपड़े पहनने छोड़ देंगी। ऑब्वियसली बात है, हम इतनी सेंचुरी में जी रहे हैं तो इतना तो नॉलेज होनी चाहिए ना। अब हर किसी को फैशन का है, लड़के क्यों पहनते हैं ऐसे कपड़े, लड़कियां भी तो पहनती है, लड़कों को अपना है, लड़के स्लीवलेस पहनना छोड़ दें, हम भी छोड़ देंगे। सीधी सी बात है, लड़कों किसी भी इंसान को कपड़ों से तो जज करना चाहिए नहीं। और दिल्ली के गैंग रेप की बात है, 18+ तो बिल्कुल एज जो है ना बिल्कुल अवॉइड ही कर देनी चाहिए, बिकॉज आप 18 छोड़ो, 18 से अबव क्या, 18 से बिलो या ये वाले केसेस ज्यादा होते हैं, और जो माइंड डिस्ट्रैक्शन है वो 18 ही होता है। और ये जो ऑल दैट ये रेप वगैरह, इसके लिए कोई एज नहीं होनी। इसके बाद ये एंड में ये क्यों आ जाती है कि लड़कियों की क्लोथिंग पे बात पहुंच जाती है कि लड़की की क्लोथिंग ही खराब है, और मतलब लड़की ही गलत है कि लड़की गलत है कि लड़की कर रहे हैं हर बार, जो मतलब रीजन क्या होता है कि लड़कियां गलत है, लड़कियों की क्लोथिंग पे सीधे बात वो लोग ले लेते हैं, तो वो रीजन मतलब लड़के की सोच ऐसी क्यों पड़ जाती है पॉलिटिशियन की? नहीं, आई बिलीव कि ये तो बहुत ही बैकवर्ड ऑफ लाइक बहुत ही पुअर मेंटालिटी है, एंड इट्स ऑल कम्प्लीटली रिलेटेड टू मेंटल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन हु इज मोलेस्टिंग अनदर गर्ल और अनदर फीमेल।
it has got nothing to do with her clothing or what she is wearing or where she is going at what time, or it has got complete nothing to do with that. और जो लोग ऐसा मानते हैं, believe that it's very poor mentality on their part. ये बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से पुलिस का रवैया था वो बिल्कुल गलत था। कहीं पर भी चाहे आपने कोई भी ड्रेस वेयर किया हुआ है, इट डजंट मैटर्स कि आपने क्या पहना है, कि आप सोशल में किस तरह से रह रहे हैं, ये इस चीज़ के लिए नहीं है कि आप उसको मोलेस्टन करें। ये तो बिल्कुल लड़के चाहती नहीं है कि उनका फेस आए, Yeah. मेन प्रॉब्लम। पर तब भी वो लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उसके पीछे पॉलिटिशियन और पुलिसमैन मतलब क्या चाहते हैं वो लोग, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं वो लोग? वेल इट्स जस्ट दैट कि वो जुडिशियल सिस्टम और लाइक पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिस्टम ही ऐसा हो चुका है कि लाइक जब तक कोई कंप्लेन नहीं होती तो वो लोग कुछ एक्ट नहीं करते, सो दे आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग के उनकी तरफ से कोई कंप्लेन होगा, देन ओनली वी विल एक्ट, अदरवाइज तो वी विल जस्ट वेट एंड वेट। तो सर अगर आप उस जगह होते, इफ यू वर देयर, मतलब आप उस जगह होते और आप एज अ गर्ल आप होते और यू हैव बीन हरेस्ड बाय द बॉयज, व्हाट शुड यू हैव डन? I particularly have taken strict action and actually complain तो करते हैं हम obviously एफआईआर तो करानी चाहिए। एफआईआर इज मस्ट करानी, सबसे पहले एफआईआर करानी चाहिए। I must say कि किसी भी लड़की को ऐसा कुछ भी होना तो कभी डरना नहीं चाहिए। हाँ सर, दैट्स द इशू। देश उनके साथ है। हाँ सर, देश उनके साथ है, सही देश बात उनके है। साथ I would have complained about that because I know there are proofs. Yes, sir. Are not feeling secure. It is, and they feel very bad, and it hurt them a lot. So I just want from government that let them stop, and that girls should feel free, and they should, whenever they are going somewhere, they enjoy and they feel secure. We can use. If I would be there, I will firstly I will go to police and I will have FIR. This is totally bad. I will raise my powers, and these things will make us feel unsecure. I am requested to all India government and police kindly help us and let us feel secure. And thank you so much. You are doing good work, good job, and we are with you, and we are hope for good. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गाइस वी आर फ्रॉम कर्मा टेलीफिल्म्स और आज मुझे रिव्यू लेके बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, एंड मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। आपका अक्षत, आपका कैसा रहा? इट्स फैंटास्टिक ब्रो, पॉजिटिव रिव्यूज थे, लोगों ने फेवर किया काफी, गर्ल्स का अच्छे रिव्यूज थे। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर। ओके गाइस, थैंक यू।